और मुल्का इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दहशतगर्दाना हमले में एक जवान शहीद हो गया था। हमले में 4 दीगर जवान जख्मी भी हो गए हैं। फौज और पुलिस के जवानों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रखा है और इस दहशतगर्दाना हमले के बाद खासतौर पर जंगलाती इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज का मानना है कि इस दहशतगर्दाना हमले में 4 दहशतगर्दों का एक ग्रुप मुलविस था। इस हिस्से में फौजी गाड़ियों की नकल हमल देखी गई। पुंछ और राजौरी बेल्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और तलाशी का अमल जो है तेज कर दिया गया है। गर्दाना हमले की पूछताछ के सिलसिले में 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है। ताहम ये भी खबर है कि तमाम 6 अफराद पुंछ के गोरसाई इलाके के मकामी हैं जहां हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि इस हमले में अमरीकी साख्ता M4 राइफल और AK-47 का इस्तेमाल किया गया। चीनी स्टील की गोलियां जो है वो भी बरामद हुई हैं, इनका भी इस्तेमाल किया गया। लश्कर के दहशतगर्दाना हमले का भरपूर जवाब दिया गया। पिछले हमलों के बाद SOPs तैयार की गई है। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई बहुत जोरदार थी और दहशतगर्द भाग खड़े हुए। लश्कर के इस ग्रुप को साजिद जट ने तरबियत दी थी। और इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे समीर भट्ट से। समीर, इस वक्त क्या ताजा सूरत हाल है? देखिए विशाल, हम लगातार कल से ही बात कर रहे हैं इस पर, और अगर हम देखें तो परसों शाम को 6:10 को जो ये अटैक हुआ जिसमें हमारे एक IAS के जवान की शहादत हुई और 4 जवान जख्मी हो गए। उसके फौरन बाद अगर हम देखें तो पूरे सुरनकोट एरिया में जहाँ पे ये अटैक हुआ उसके आसपास के इलाके और पूरे जंगली इलाकों में अभी भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चल रहा है। देखिए कल जो एडिशनल ADGP आनंद जैन यहाँ पे आए थे, पुंछ आए थे। उन्होंने सुरनकोट में एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें आर्मी के ऑफिशियल्स भी थे और इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल्स भी थे। मंथन हुआ, तकरीबन 2 घंटे मीटिंग चलती रही और इस मीटिंग में ये देखा गया, ये इस बात पर जोर दिया गया कि आखिर ये जो आतंकवादी हैं जिन्होंने ये कायराना हरकत की है ये कहाँ भागे हैं, कहाँ उनकी लोकेशन हो सकती है। कई लोगों को डिटेन किया गया है। आनंद जैन ने जो ADGP है उन्होंने अपना एक ट्विटर पे भी इसकी जानकारी दी कि हमने कई लोगों को, जिसकी संख्या उन्होंने नहीं बताई, हालांकि कहा जा रहा है 6 है लेकिन उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, जिनको डिटेन किया गया है उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ रात भर भी सर्वेलेंस और ड्रोन के जरिए सर्वेलेंस चलती रही और चॉपर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कोशिश ये की जा रही है कि जो आतंकवादी हैं जिनकी कहा जा रहा है जिनकी संख्या 3 से 4 बताई जा रही है और एक पाक हैंडलर है, पाक कमांडर है साजिद जट, कहा जा रहा है कि उसी ने इनको ट्रेन किया है, उसी का ग्रुप है, उसी की डायरेक्शन से ये हमला हुआ है। साजिद जट इस वक्त या तो पाकिस्तान में या POK में है। तो उसको जो ये साजिद जट वाला जो ग्रुप है, क्या ये पहले भी इसी इलाके में कई और आतंकवादी जो घटनाएं हुई, आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर में भी इसी पुंछ एरिया में एम्बिश हुआ था जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे। उससे पहले भी कई घटनाएं हुई। और क्या साजिद जट का जो ग्रुप है क्या यही सक्रिय है, क्या उसी ने ये किया है? लेकिन जिसने भी किया है बड़े ट्रेन आतंकवादी थे जिन्होंने फायर किया हिल पे बैठ के, वहां से उन्होंने चोटियों से वहां फायर किया IAS की गाड़ी पे, जिससे हमारे एक जवान की शहादत, IAS के जवान की शहादत हुई। तो बड़ा हाईली ट्रेन्ड मोटिवेटेड ग्रुप है ये। और उनको अब लोकेट करने के लिए जितने भी फोर्सेस, एडिशनल फोर्सेस हैं वो लगाए गए हैं। उसमें आर्मी है, CRPF है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, SOG है। उसके साथ साथ ड्रोन की मदद, चॉपर्स की मदद ली जा रही है और स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। जो पहाड़ी इलाके हैं, जंगली इलाके हैं, वहां पे जोरदार तलाशी चल रही है। लेकिन जो सिविलियन एरियाज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, कस्बों में या गाँव में, वहां पे भी तलाशी अभियान और सर्च चल रहा है और बहुत पैमाने पे वहां पे आइडेंटिफिकेशन भी की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि उन आतंकवादियों तक पहुंचा जा सके जिन्होंने ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। इस पे जो है कंडेमनेशन का दौर चारों तरफ से चल रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको कंडेम किया है, प्रोटेस्ट भी हुए हैं। और ये यहाँ पुंछ के लोग भी, राजौरी के लोग भी यही कह रहे हैं कि उनके जिन्होंने ये कायराना हरकत की उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ शरपसंद कुछ लोग यहाँ पे अमन को रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम
सरकार के साथ है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, जी। तो उनकी कार्रवाई जो है उसके साथ है और हम चाहते हैं कि आतंकवाद का यहाँ से सफाया होना चाहिए। और दूसरा मैंने कहा कि सर्च का जो दायरा है न सिर्फ पुंछ में है बल्कि राजौरी में भी जो वहाँ पे कई सस्पेक्ट्स को देखा गया, सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई थी, वहाँ पे भी इस वक्त जो है बड़े पैमाने पर सर्च चल रहे हैं साल। तो कुल मिला के अगर देखें तो एंटी टेरर ऑपरेशन जो है जी। वो बहुत बड़े पैमाने पे पुंछ और राजौरी में चल रहे हैं जब से ये अटैक हुआ है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को यकीन है कि जल्द से जल्द जो आतंकवादी इसमें शामिल थे उनको जल्द से जल्द लोकेट करके मार गिराया जाएगा। जी विशाल। सबीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वो जो खाती हैं, जो कसूरवार हैं, वो अपने अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।